लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, उससे पहले 2024 लोकसभा हार गए, लेकिन मशीन जीत गई। और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। हम 2019 से इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। और आप सबके माध्यम से यह आवाज देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। और इस सबकी वजह से 79 सीटें यानी 79 सीटें बीजेपी जीत कर आई। ये माइनस कर दें तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था, सत्ता में नहीं आ सकती थी। ये सारी चीजें सबूतों के साथ सामने आई। 3 बड़ी एजेंसियों जिनमें एडीआर, वोट फॉर डेमोक्रेसी और द वायर, इन्होंने ये सारी रिसर्च करने के बाद सारे सबूतों सहित ये सारी बातें सामने रखी, पर विपक्ष नहीं लड़ा। विपक्ष ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला, जबकि विपक्ष को वर्तमान सरकार को एक सेकंड भी चैन से बैठने नहीं देना था, इतना शोर मचाना था, इस तरह से लड़ाई सड़कों पर लड़नी थी, नहीं लड़े। उसके बाद हरियाणा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने लगभग 14 लाख वोटें बढ़ाई, जिसकी वजह से बीजेपी को 20 सीटों का फायदा हुआ। विपक्ष तब भी चुप रहा, तब भी नहीं बोला। और इतना भी खुल के आया, ये सारे सबूतों के साथ सारी चीजें आई कि 542 लोकसभा सीटों पर जहां पर चुनाव हुआ, क्योंकि एक सीट सूरत वाली वो बिना चुनाव के ही घोषित की गई, तो उन 542 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीटें ऐसी थीं जिन पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली, और 362 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जिन पर जितनी वोटें पड़ी उनसे कम वोटें निकली, और 176 सीटें वो थीं जिन पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली। और उसके बाद में अब महाराष्ट्र चुनाव, और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से बेईमानी और धांधली हुई है, 75,97,067 वोटें बढ़ाई गई, लगभग 76 लाख वोटें बढ़ाई गई। और इसकी वजह से कितनी सीटें बीजेपी जीत कर आई है। बड़ी मजेदार बात, बावजूद उसके भी विपक्ष अभी कुछ नहीं बोल रहा। इलेक्शन कमीशन विपक्ष के निशाने पर नहीं है। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, इसके लिए विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ने को तैयार नहीं है, सड़क पे आने को तैयार नहीं है। इस देश में अदालतें हैं, अदालतों के आदेश चल रहे हैं, संसद में लोग बोल रहे हैं, बावजूद उसके कुछ कहीं कोई असर दिखता नहीं दे रहा। लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा बेईमानी, धांधली, वोटों की लूट लगातार चल रही है। यह सिलसिला आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब बिहार में चुनाव होगा 2025 के आखिर में, 2025 के शुरू में दिल्ली में चुनाव है फरवरी में, और उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होगा। और 2027 में सबसे महत्वपूर्ण राज्य आएगा उत्तर प्रदेश, उसमें चुनाव होगा, साथ में पंजाब में चुनाव होगा। अगर विपक्ष इसी तरह से चुप रहा और बोला नहीं, सड़क पर आकर लड़ा नहीं इस सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर उसने जन आंदोलन नहीं बनाया, तो 2027 में वो हाल होगा उत्तर प्रदेश में जो आज आपने महाराष्ट्र में देखा है। ये कुछ नहीं, इससे भी बुरा हाल होगा। विपक्ष का पूरी तरह से सफाया होगा, अगर कोई गलतफहमी में है तो। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड किया है, हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है, हम लोगों ने, कि 20 दिसंबर 2024 यानी आज से 6 दिन बाद दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो पचकुया रोड के पास रानी झांसी रोड पर है, ठीक 1 साल पहले जब हमने 10 दिसंबर 2023 को बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश में, यह लड़ाई जब हमने शुरू करी तो लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से हुई, और 2024 के चुनाव तक आते आते वो लड़ाई एक तरह से पीक पर पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया अप्रैल 2024 में चुनावों के बीच में, उससे निश्चित रूप से हल्का सा
धक्का लगा, फिर चुनाव का परिणाम आया आपके सामने, और उसके बाद से लगातार जो सारी चीजें आई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो वोटों की गड़बड़ी हुई, तो खुल के आया कि 4,65,46,000 से भी ज्यादा वोटों की बेईमानी हुई, बढ़ोतरी हुई। हालात बनाकर रख दिए हैं, भयानक महंगाई है, भयानक बेरोजगारी है, लेकिन सरकार अपने मजे में मस्त है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए जितने भी साथी हैं और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, इस वीडियो को जिस भी चैनल के माध्यम से वीडियो पहुंच रहा, मेरी आवाज पहुंच रही है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और जिस दिन भी आपको सूट करे, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको 20 तारीख को आना, हो सकता है किसी को 21 तारीख का दिन सूट करे, किसी को 22 तारीख सूट करे, किसी को 23, किसी को 24, जिसको जो दिन सूट करे वो वहां इस लड़ाई को, इस आंदोलन को ज्वाइन करे। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। मानव प्रताप जी, क्या आपकी अपनी यात्रा रहेगी या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के बैनर तले होगी? देखिए, पार्टी के बैनर तले भी होगी और हमारी भी होगी यह यात्रा, ये दोनों तरह से यात्रा होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तरह उससे प्रभावित है आप या फिर किस? आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है, हालांकि हम तो उससे पहले भी करना चाहते थे। हमारे साथियों ने, कर्नाटक के, हमारे हैदराबाद के साथियों ने लगातार हमसे कहा, लेकिन यहां पर क्योंकि आंदोलन चल रहा था इसलिए हमने वहां से यात्रा शुरू नहीं करी। आप किसी से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, किसी से भी आप इसकी समानता कर सकते हैं, ये एक आपका अपना विचार है। 30 मई 2019 से हमने ये लड़ाई शुरू करी और हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, वहां पर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया, जैसा हमने इसी साल 6 जनवरी को जंतर मंतर पर करके दिखाया, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन हर जगह मशीन लेके गांव गांव में घूम रहा था। 40-45 हजार जो मोदी की वो थी गाड़ियां, उनमें रख के जगह जगह घूम रहा था। यह आया ना, हमारी लड़ाई की वजह से आया। और इतने समय से लड़ते लड़ते आज स्थिति यह है कि गांव गांव में हर वोटर यह चाहता है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो, बीजेपी के लोगों को छोड़ दें। तो लेकिन आजकल वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाया, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसे उसी श्रृंखला में देखते हैं। बीजेपी जो बेईमानी करती है, उसके बेईमानी के कई डायमेंशन हैं, कई रूप है, कई स्वरूप हैं। उनमें यह भी है एक वोटें काटना। आपने केवल वोटें काटने की बात बताई, वोटें काटना, वोटें कटवाना एक ये मुद्दा है। दूसरा, जो अपनी फर्जी वोटें हैं वो बनवाना, ये दूसरा है इनका तरीका जो है। और इसके अलावा वोटें नहीं डालने देना, जैसे आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में देखा कि पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर खड़े हैं, वोटें नहीं डालने दी गई। इससे पहले भी रामपुर में कई बार वोटें नहीं डालने दी गई, सबके मालूम है, सारी वीडियो पड़ी, सब कुछ जानते हैं। सो ये करवाना, और इसके अलावा जहां कुछ ना चले, जहां पता लगे कि अंधाधुंध वोटें पड़ रही हैं विपक्ष के पक्ष में, वहां जिले के कलेक्टर और एसएसपी के माध्यम से, यानी प्रशासन के माध्यम से, विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हरवाना, और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश के नागरिकों के अधिकार खतरे में है, हमारी आने वाली नस्लें खतरे में हैं। संविधान खतरे में है तो इस देश का किसान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश का मजदूर खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश के नौजवान खतरे में है, इस देश की सेना खतरे में है, ये देश खतरे में है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, सारे पूर्वाग्रह, सारी चीजें एक साइड में रख के आइए हमारे साथ। मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा, या मेरी टीम के साथियों का क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे या नहीं, इसकी कोई ना मुझे पता है, ना मुझे परवाह है, ना मेरे साथियों को कोई परवाह है। लेकिन अब यह लड़ाई पूरे देश में, यह लड़ाई चलेगी। इसकी शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। 15 दिन का पहला फेज दिल्ली कवर करेंगे, देन उसके बाद में महाराष्ट्र कवर करेंगे, हरियाणा कवर करेंगे, और पूरे देश में अब यह आंदोलन चलेगा। मेरे जो गोवा के साथी हैं, लगातार उनका फोन आ रहा है कि आप बताएं कैसे करना है, कब से करना है। मैं उन साथियों को भी बताऊंगा कि हमें कब से क्या करना है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि यह लड़ाई इस देश को बचाने की है, अपने अस्तित्व को बचाने की। अन्यथा आप देख रहे हैं कि कहीं भी संविधान होते हुए, कानून होते हुए भी किसी भी जगह मस्जिद को खुदवाया जा रहा है, कहीं कोई झगड़ा कराया जा रहा है, किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, आज तक उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। क्या कसूर है उनका? कोई कसूर नहीं। शिक्षा का बेड़ा गर्क, रोजगार का बेड़ा गर्क, ये आप उसको भी खत्म करके, आप जब ये बिल पास करा दोगे, माना संविधान संशोधन कर दोगे,
तो उसके बाद में जो है आप उसके भी चुनाव कराओगे, और जिनके 5 साल होने बाद होने उनके भी अभी कराओगे? नहीं, ये 5 साल का टेन्योर है, विधानसभा का भी लोकसभा का भी, उसके बाद ही होंगे। और अगर कोई बीच में इमरजेंसी आती है, उस दौरान अगर कुछ बात होती है, तो उसके बाई इलेक्शन होते हैं। तो यह संविधान के विरुद्ध है जो भी हो रहा, इसका सड़क पर विरोध होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हो, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जज, सारे आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, इस देश के तमाम अभी आईपीएस अधिकारी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, ये सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे पीएचडी किए हुए सब लोग, इंजीनियर तमाम, सिवा सॉफ्टवेयर इंजन के, ये भी नहीं जानते कि जिस मशीन से चुनाव करा रहे हैं वो मशीन कैसे काम करती है। फिर भी मतलब 99% जो वोटर है वो नहीं जानता कि ये मशीन कैसे काम करती है, फिर भी उससे चुनाव कराए जा रहे हैं लगातार। सो ये सब कुछ, जबकि उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लगातार मांग उठ रही है, दुनिया के तो बड़े बड़े देश जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। इन सारी चीज से पता लगता है कि सब मिले जुले हैं, सबका एक गठजोड़ बना हुआ है। जन आंदोलन के बिना अब यह देश बचेगा नहीं। जन आंदोलन सड़क पे करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो उनके नेता हैं माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनके तमाम और जो नेता हैं उन सबको इनवाइट करता हूं, आइए हमारे साथ 20 दिसंबर को 10 बजे अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में आइए। बैलेट पेपर के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका तो नाम ही क्या लेना है, क्योंकि ये भी उनके साथ में बैठ के देश की जनता के साथ में गद्दारी ही कर रहे हैं। पर डीएमके के स्टालिन साहब, टीएमसी की ममता बनर्जी और जितने भी हैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं, आइए हमारे साथ, क्योंकि देश को बचाना है। लड़ाई सबकी है, मेरी नहीं, मेरी भी है, आपकी भी, मीडिया साथ है। तो ये सब कुछ होता हुआ देखते हुए भी अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो यही कर सकता हूं कि आप घर में बैठ के भी अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हैं, अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ नहीं। हां, सड़क पे आकर अगर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे अपने सारे पूर्वाग्रहों को छोड़कर, तो देश भी बच जाएगा, जनता भी बच जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, आजम खान की एक चिट्ठी आई है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष, वो मुसलमान का जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म कर रहा है, लीडरशिप मुस्लिम की खत्म कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये चिट्ठी पढ़ी नहीं है कि क्या लिखा है, ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इस देश में मुस्लिम समाज इस देश की हकीकत है, उसका अभिन्न अंग है, उसकी हिस्सेदारी को कोई खत्म नहीं कर सकता। हां, उसको खत्म करने के लिए, उसकी हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए, उसके वजूद को खत्म करने के